भू माफिया खत्म होना चाहिए। भू माफिया भी खत्म होना चाहिए। देखिए यह सरकार, नीतीश सरकार बिल्कुल भू माफिया है। कार्ड बनवाने के 3,000 रुपया घूस मांगा है। अंदर स्टेट में जाके कमाते हैं 10-15 हजार मिलता है। फुटबॉल मैदान में आए हुए थे जहां पर प्रशांत किशोर जी जनस्वराज पार्टी के नेता आने वाले थे, तो और यहाँ अभी बहुत भाषण हुआ है, तो यहाँ से अभी जनता से जानते हैं कि अभी जनस्वराज पार्टी में जो बोले गए उसका समर्थन में है कि नहीं है। तो चाचा आप बताइए, यहाँ पर जो अभी भाषण सुने जी, क्या नहीं भाषण तो दिख रहा नहीं देखा? हाँ देख लिया। देखिए तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी अभी हाँ अभी तो यहाँ से तो मतलब निकल रहा है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो भाषण बहुत अच्छा लगा। अब आगे उसका क्या जाने क्या होगा इसका फिर तो यहाँ के चच्चे लोग से कहना है कि यहाँ से खगड़िया प्रखंड से जरूर प्रशांत किशोर जी निकलेंगे। प्रशांत किशोर जो है जनस्वराज के नेता, तो इस बार चाचा का कहना है कि प्रशांत किशोर से जनस्वराज पार्टी आएंगे। आएंगे, जीत के आएंगे, वो जरूर आएंगे, 100% 101% आएंगे। वो दूसरा को ऑप्शन ही नहीं है बिहार में, प्रशांत किशोर के अलावा दूसरा को ऑप्शन ही नहीं है। चच्चा भतीजा जो एक 10 साल देखे और 20 साल 30 साल तो 35 साल तो गया। 35 साल में बिहार में क्या हुआ? रोड बना बिहार का, और बिहार में रोड बना, सुरक्षा है बिहार में, सुरक्षा नहीं बिहार में, स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा? सरकारी अस्पताल जाइए आप, सरकारी हॉस्पिटल जाइए, कैसा है? रोजगार है बिहार में? जब देश आजाद हुआ था, 1947 में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर और बिहार, दक्षिण भारत जितने भी हैं और बिहार सब एक जैसा था। आज देखिए बिहार के लोग जाते हैं वो दक्षिण भारत मजदूरी करने के लिए जाते हैं और गाली सुनते हैं। अगर मान लीजिए बिहार में रोजगार मिल गया, बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा, तो क्यों बाहर जाने की क्या जरूरत है? बेंगलोर जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। बेंगलोर में क्यों गाली सुनेंगे हम? यहाँ से शब्द में ट्रेन में जाने में बहुत असुविधा होता है। ट्रेन में ऐसा असुविधा होता है, भेड़ बकरी के जैसा पब्लिक आते हैं, भेड़ बकरी के वजह से पब्लिक ट्रेन में ठूस करके बेंगलोर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं। और गुजरात में देखिए कितना व्यापार है, गुजरात कितना तरक्की कर गया, बहुत तरक्की कर गया। वोट देंगे हम बिहार में, मोदी जी को वोट हम दे रहे हैं और हमारे बिहार को विकास करने के लिए, गुजरात को विकास करने के लिए, बिहार को विकास करने के लिए, बिहार का विकास करने के लिए अगर हम वोट देते हैं, हमारे बिहार को विकास कीजिए, बिहार में फैक्ट्री लगाइए, स्वास्थ्य अच्छा कीजिए, बिहार के जो स्वास्थ्य विभाग है उनको अच्छा कीजिए, शिक्षा विभाग जो भी है शिक्षा विभाग को अच्छा कीजिए। शिक्षा विभाग जो भी है, शिक्षा बिहार में एकदम बदतर हो चुका है। सरकारी स्कूल जो भी है पढ़ाई नहीं होता अच्छा से। प्राइवेट जो स्कूल है, बच्चे लोग 2-2 हजार फीस देते हैं उसके पेरेंट्स लोग। गरीब लोग है, गरीब लोग कहाँ से 2 हजार फीस देंगे? नहीं देंगे। गरीब लोग 2 हजार फीस कहाँ से देंगे प्राइवेट वाले को? नहीं देंगे। जो फीस देते हैं उनका बच्चा पढ़ता है, जो फीस नहीं देते हैं वो नहीं पढ़ता। तो गरीब का बच्चा ऐसे में अनपढ़ ही रह जाएगा। अनपढ़ होते हैं, बेंगलोर जाते हैं कमाने के लिए, राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, सब पढ़ते हैं। अंदर स्टेट में जाके कमाते हैं, 10-15 हजार मिलता है। मजदूर भेड़ बकरी भाव जाते हैं और जिल्लत की नौकरी वहाँ करना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे बोलते हैं सारा बिहारी को भगाओ, मराठी बोलो। अरे मराठी बोलने आता नहीं है हमको, हम हिंदी है, मराठी बोलने हमको नहीं आता है। कैसे बोलेंगे मराठी? हम 35 साल से महाराष्ट्र में, छोड़ दिए महाराष्ट्र, नहीं रहते हैं महाराष्ट्र में, बंद हो गए महाराष्ट्र से। बेज्जत हो वहाँ पे, यहाँ पे रोजगार नहीं था, व्यापार नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र चले गए हम, महाराष्ट्र चले गए। क्या करें? मजदूरी किए, मेहनत मजदूरी किए, बाल बच्चों को पालना तो है, बाल बच्चे को क्या करेंगे? इसलिए जाना पड़ा। बाल बच्चे को कैसे पालना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मजदूरी करना पड़े, मेहनत करना पड़े, चाहे कुली के काम करे या बोरा उठाए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। मजदूर सब जा रहे हैं मेहनत करने के लिए और वहाँ से गाली सुनना पड़ता है। 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मिलता है, गाली सुन करके कुछ मार करके काम करके आना पड़ता है यहाँ। तो यहाँ अभी चचा को कहना पड़ा कि नीतीश लालू के राज में अभी इतना 15-20 साल से जो राज चल रहा है उसमें कुछ नहीं सुधार हुआ, सिर्फ रोड के सिवा कुछ नहीं हुआ है। तो इसी कारण से इस बार जनस्वराज के लाइए, प्रशांत किशोर के लाइए और बच्चे का पढ़ाई की सुविधा अधिक ध्यान दिया जाएगा, पढ़ाई की सुविधा। तो चचा बताइए, आप यहाँ पर आज जो भाषण हुआ, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी आएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद है प्रशांत किशोर जी आएंगे। खगड़िया प्रखंड से
बिल्कुल बिल्कुल 100 में 100% उम्मीद है प्रशांत किशोर जी आना है। तो जैसे कि अभी बोला गया कि अब बिहार में रोजगार होगा, तो आपको विश्वास है कि बिहार में रोजगार हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल इन पर विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी नई उम्मीद के साथ आए हैं कि रोजगार लाएंगे और बिहार रोजगार के लिए त्रस्त है। हम लोग बहुत ही बदहाल हैं बेरोजगारी से। रोजगार चाहिए और जो भ्रष्टाचार है, अफसरशाही, ये सब खत्म होना चाहिए। आज जमीन के मामले में कोई धांधली हो रहा है। पूरा धांधली हो रहा है। एक भी काम आप जमीन के मामले में चल जाइए, बिना रुपया का होगा ही नहीं। थाना पे आप चल जाइए कोई भी शिकायत लेके, बिना रुपया का चिन्हेगा ही नहीं। कोई भी ऑफिस में आप बिना रुपया का आपका कोई भी काम नहीं है। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये बहुत हो चुका है। अब बहुत जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को जागना पड़ेगा और जब तक जागेगी नहीं जनता, बिहार बदलेगा नहीं। बिहार को बदलना है तो जनता को जागना पड़ेगा। तो जनता को जागने के लिए ही बिहार है। तो बाबा बताइए, तो आज जो भाषण हुआ है प्रशांत किशोर जी बोले हैं, तो उसमें आप कैसा महसूस करते हैं? उनके भाषण सबको महसूस होता है बिहार में बदलाव जरूर होगा। तो चाचा को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के भाषण से बिहार में जरूर बदलाव होगा, फैक्ट्री भी लगेंगे और यहाँ खगड़िया प्रखंड से क्या प्रशांत किशोर जी आएंगे? क्या बोले? खगड़िया प्रखंड से क्या प्रशांत किशोर जी जीतेंगे इस बार? अवश्य जीतेंगे, जनता उनके साथ है, जीत होगी उनकी। इसके लिए जनता को जागना चाहिए कि नेता को जागना चाहिए? जनता को जागना चाहिए। जनता जगेगी तभी जीत होगी। तो जनता जगेगी। यहाँ के जनता को कहना, जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अभी गलती आप करते हैं और पड़ता है नेता लोग पर कि नेता काम ने किया, वो नेता ने किया। काम तो आप नहीं कर पा रहे हैं, गलती तो आप कर रहे हैं, तो दोष दे रहे हैं किसी नेता को। इसीलिए कहते हैं चाचा देखिए, सबसे आवश्यक है बिहार में, बिहार के किसानों की जमीन का रसीद कटना 2016 से बंद हो गया। बिहार का जो किसान है वह, उसका जो थाली है, जिस थाली से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वह छीना जा रहा है। गोड़ियन मंडल में पैकात एक गांव है, उस गांव में 500 एकड़ जमीन को नोटिस दिया गया है। किसानों को 500 भूमाफियों से परेशान है। किसान भूमाफिया से परेशान है। उनका जबरदस्ती जो है जमीन पर कब्जा किया जा रहा है अवैध तरीके से। उस पर ये होना चाहिए। नोटिस दे दिया, आपका नोटिस दे दिया। रुपया नहीं मिल रहा है। नहीं रुपया नहीं, हाँ रुपया मुआवजा नहीं दिया है। 500 एकड़ जमीन पर नोटिस हो गया कि तुम लोग जमीन खाली करो। जैसे कि हमारा भी जमीन एक वन में गया हुआ है, जबकि उस पर नोटिस आया हुआ है और यहाँ पर कितना रुपया घूस भी देना पड़ रहा है, देते वक्त भी नहीं आ रहा है। आपकी जमीन जेन्युइन है, फिर भी आपको 5 साल 10 साल एक पुश्त तक केस करना पड़ेगा। तो भी अभी नहीं मिल रहा है। और अमीन जो आते हैं, अमीन को घूस देना पड़ता है, तो भी अमीन पूरा नहीं कब्जा करने के लिए दे रहे हैं। और यहाँ पर घूस के बिना अभी कुछ नहीं चल रहा है। भूमाफिया खत्म होना चाहिए। भूमाफिया भी खत्म होना चाहिए। और यह बिहार में देखिए, यह सरकार, नीतीश सरकार बिल्कुल भूमाफिया है। इनका नीति भूमाफिया को समर्थन करती है। इसलिए कि बिहार के किसानों को जगना होगा, इस भूमाफिया को कुर्सी से हटाना होगा। तब तक किसान नहीं जगेगा, उसका थाली नहीं बचेगा, उसका पूरा परिवार गरीबी के दलदल में फंस जाएगा। तब तक अब बिहार का विकास नहीं हो सकता है। राशन कार्ड बनवाने के 3000 रुपया घूस मांगा है। 2024 में तो यहाँ देखिए राशन कार्ड, चाचा राशन कार्ड बनाने के लिए गए, वहाँ पर कितना घूस लगा चाचा? 3000 रुपया। तो राशन कार्ड बनाने में 3000 घूस में लगा, जबकि राशन अपना ही राशन लेने के लिए इतना 3000 घूस देते हैं और लाइनों में कतारों में लगे हुए रहते हैं, तब भी राशन कार्ड बनाने में 3000 लगे। जबकि अपना अनाज उपजाते हैं और उसी अनाज को लेने के लिए लाइन में लगते हैं और 3000 का घूस भी देना पड़ता है। क्या चाचा दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए हैं, नहीं बनवाए, वहीं तक रह गया। देखिए 8वां महीना में बनवाए, अभी 1 साल हो गया, अभी तक मेरा राशन नहीं आया। इनके चाचा के देखिए 8वां महीना में जो राशन कार्ड के लिए रिसीविंग दिया गया है, अभी तो राशन नहीं बना है। तो इसके लिए आपको जागना होगा। जबकि आप कह रहे हैं नेता गलत कर रहे, नेता कोई नहीं गलत कर, गलत आप कर रहे हैं। आप जनता है, आप गलत कर रहे हैं। आप तक नहीं जागिएगा तब तक कुछ नहीं बिहार में होने वाला। तो बिहार को बदलना है। जिस तरह नीतीश सरकार पे विश्वास किए, उसी तरह प्रशांत किशोर पे विश्वास करना चाहिए। ठीक ना, विश्वास करना चाहिए। अगर इस बार करके देखिए, एक बार करके देखिए, अगर करेगा
ठीक ना। अगर अब की बार ये कर गया तो अगले बार भी यही सरकार बनेगा, यही कहना है मेरा, इससे आगे नहीं कह सकते। घुसखोरी ज्यादा हो गया है, नीतीश कुमार में घुसखोरी ज्यादा हो गया है, हर एक क्षेत्र में घुस। हाँ हर एक क्षेत्र में। एक मेरा जमीन में भी कितना घूस दिए तब पर भी नहीं हुआ, छोड़ दिए लास्ट। वही अभी होता है कि जब तक जनता सिर्फ कोई मामला हो, थाना मामला हो या कोई भी मामला हो, जिसमें आप घूस नहीं दीजिएगा होता है कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए कहना तो बिहार में जनता को जागना चाहिए कि नेता को जागना चाहिए? जनता को तो जनता की यहाँ जागना चाहिए। जनता ही बुर्बकी करते हैं कि अपना देखते नहीं है चेहरा और किसी और के वोट दे देते हैं। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं।